आप सबका हमारे अगले सेगमेंट में स्वागत है, क्योंकि अब 3 मेहमान हमारे संग जुड़ चुके हैं जिनका कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सीधा रुख करना चाहूंगा। पहले तो मनोज तिवारी जी का, लोकप्रिय सांसद हैं, 2 बार सांसद हैं, पूर्व के दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। मनोज तिवारी जी, आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या हैं? आईटीवी नेटवर्क के इस मुहिम के बारे में क्या कहेंगे? द ग्रेट इंडिया रन, जिसका आज ग्रैंड फिनाले हो रहा है यहां दिल्ली में। इसकी शुरुआत जो है लाल चौक श्रीनगर में हुई थी। 10 दिन का कार्यक्रम था, 10 दिन का रन था। 829 किलोमीटर्स, 4 स्टेट्स। आज समापन हो रहा है। 15 अगस्त का मौका है और हर घर तिरंगा जो अभियान है उसको इस कार्यक्रम ने आगे बढ़ाया है, क्योंकि एथलीट्स तो दौड़े हैं मगर उनके साथ तिरंगा भी दौड़ा है। मैं समझता हूं जिस अभियान में न्यूज चैनल खुद जुड़ जाए, एक ऑर्गेनाइजर के रूप में जुड़ जाए, फिर इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। हमारे देश में स्पोर्ट्स को जिस तरह से सपोर्ट की आवश्यकता है, उसमें मैं समझता हूं इंडिया न्यूज का ये कदम, मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं और बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है सारे बैठे हुए लोग तालियां बजा करके स्वागत करेंगे इस अभियान का। ये बहुत बड़ी मुहिम है। देखिए, हम लोग भी स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। हमारे भाई तरफ सभा भाई साहब, उनको हम लोग भैया बोलते हैं, सभा भैया। तो ये जब हम लोग क्रिकेट का थोड़ा सा खेलना शुरू किए थे, तो ये उस समय बिहार से तो खेलते थे, फिर इंडिया खेलने लगे। तो हम हमेशा ये महसूस करते रहे, मैं भी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैं खेल का शिक्षक हूं। हमारी पढ़ाई लिखाई खेल में हुई है। तो हमने हमेशा ये महसूस किया है कि खेल को सपोर्ट करना, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोच का काम है, ऐसा लगता है केवल वो ट्रेनर का काम है, ऐसा लगता है जो स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है उसी का काम है। जिस दिन ऐसे ऐसे चैनल्स, इतना बड़ा चैनल, जिस चैनल के ओनर खुद भी अब राज्यसभा सांसद हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सपोर्ट कईयों को जगाएगा और हमारे भारत का स्पोर्ट्स आसमान छूता जाएगा। बिल्कुल। और तीनों जो मेहमान हैं वो क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, क्योंकि सबा करीम जो हैं उनको तो आपने देखा ही है क्रिकेट फील्ड पे। वी हैव चीयर्ड हिम ऑन फॉर सो मेनी इयर्स और अब सिलेक्शन में उनका योगदान रहा है। विराट कोहली का नाम तो सब जानते ही हैं, सब उनके यहाँ फैन हैं, दिल्ली में खास करके, क्योंकि ये उनका होम सिटी है। ही इज ऑफ कोर्स अ दिल्ली बॉय। विराट कोहली के कोच भी हमारे संग यहां हैं, राजकुमार शर्मा जी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, और खुद मनोज तिवारी जी। जैसे उन्होंने कहा कि बैचलर्स और मास्टर्स इनको लिए तो और ज्यादा ताली बजाना चाहिए राजकुमार शर्मा, राजकुमार सर के लिए कुछ और तालियां हो जाएं। और मनोज तिवारी जी जैसे कह रहे थे कि ये खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, तो तीनों का क्रिकेट से तालमेल है। मगर मैं इन दोनों का रुख करूं उससे पहले, मनोज जी, कल हमारी मुलाकात हुई थी एक साहित्य कार्यक्रम में और वहां आपने आपका एक गाना जो है वो प्रस्तुत किया था। तिरंगा पे आपने खास लिखा है, इस अभियान पे, इस मुहिम पे, और आपका जो जुड़ाव रहा है तिरंगा के संग आपके बचपन के दिनों से, उसके लिए आपने एक गाना लिखा है। तो मैं चाहूंगा, काफी दर्शक यहाँ हैं जो शायद ये नहीं जानते हैं, मगर आप इनके YouTube व्यूज इसके बाद बढ़ाएं, मगर 2 लाइन अगर यहाँ हो जाए उस गाने के। जी, हमने एक गाना परसों ही रिलीज किया और देख रहा था कि जैसे आपने कहा ना, तिरंगे से जुड़ाव, मेरा मानना है ये जुड़ाव नया नहीं पैदा किया गया है, बस वो जुड़ाव को दिखना चाहिए घर के ऊपर, बालकनी के ऊपर। ये इसका काम नो डाउट नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हम उनको सैल्यूट करते हैं और हम इसी को देख करके गाना बनाए हैं। उसको थोड़ा गुनगुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सुर अभी मत दो, पता नहीं कौन सुर में गाना है मुझे। इनका नया गाना है, आपने भी शायद सुना नहीं होगा। मेरे देश की शान तिरंगा ये घर घर में लहराए, मेरे देश की शान तिरंगा ये घर घर में लहराए, हर बालकनी में शोभे, हर छत पे ये फहराए। मेरे देश की शान तिरंगा ये घर घर में लहराए, हर बालकनी में शोभे, हर छत पे ये फहराए। ये है तिरंगा मेरी शान का, भारत के वीरों के बलिदान का। हाँ हाँ, ये है तिरंगा मेरी शान का, भारत के वीरों के बलिदान का।
घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर इस किसान कभी ना जाए, चाहे जान भले ही जाए। भारत माता की। ये पूरा गाना सुन सकते हैं लोग, और सुनेंगे तो अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। और जैसे कह रहे थे कि परसों ही ये रिलीज हुआ है और शायद पहली बार ये किसी मीडिया के मंच पे इन्होंने हमारे इंडिया न्यूज मंच पे ही एक्सक्लूसिवली पेश किया है। कुछ और बातें करेंगे मनोज तिवारी जी के संग, मगर अभी राजकुमार शर्मा जी का रुख मैं करूंगा। राजकुमार शर्मा जी, आप क्या कहेंगे हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जो पूरे देश में चल रहा है? जैसे मैं शुरुआत, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में बता रहा था, कल ही मैं लौटा हूं, दक्षिण के एक दौरे पे था, और हर जगह दक्षिण में हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सिर्फ तिरंगा दिख रहा है, हर गली में, हर मोहल्ले में। क्या है ये? बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये प्रधानमंत्री जी का, और सभी ने बहुत अच्छे से उसमें कोऑपरेट किया है, और सभी ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, और एक जज्बा दिखाया है इस बार देश में, एक देशभक्ति का, और देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी लोग झंडे का इतना आदर कर रहे हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं, और गर्व हो रहा है हमें अपने तिरंगे को देखकर। जी बिल्कुल। ग्रेट इंडिया रन पे आप क्या कहेंगे राजकुमार जी? पहला भी जब ग्रेट इंडिया रन हुआ था दिल्ली और बंबई के बीच में, तो रोज हम शोज करते थे, और राजकुमार जी का समय हम रोज लेते थे, मगर हम रोज उनके संग बातचीत जरूर करते थे। वो व्यस्त रहते थे, मगर हमेशा इस मुहिम के लिए, द ग्रेट इंडिया रन प्रोग्राम के लिए वो हमेशा समय देते थे। तो सेकेंड एडिशन हुआ है, वो भी श्रीनगर से दिल्ली, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये ITV नेटवर्क का, और मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ ITV फैमिली के साथ, और बहुत बड़ा विजन है कार्तिकेय जी का कि उन्होंने ये रन कराया है, और ये सेकंड एडिशन है, और दैट टू श्रीनगर लाल चौक से, जो कि किन्हीं और वजहों की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब इस ग्रेट इंडिया रन से वहाँ पे एक नया एक जज्बा शुरू हुआ है। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा उन एथलीट्स को जिन्होंने इतनी लंबी दूरी पार की, 829 किलोमीटर दौड़ लगाई, तो वो बहुत ही सराहना के पात्र हैं वो लोग, और बहुत शानदार है कि ये मुहिम जो देश को जोड़ने की है, और रन के माध्यम से जो 4 स्टेट्स में दौड़ते हुए वो पहुंचे हैं यहाँ पर, तो बहुत बहुत मुबारक उन सभी एथलीट्स को और ITV नेटवर्क को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। शुरुआत जरूर श्रीनगर में हुई थी, आज समापन जो है वो नई दिल्ली में हो रही है, मगर 2 रन के बीच में 2 भव्य कार्यक्रम जो हुए थे वो हरियाणा में हुए थे। अंबाला में कार्तिकेय शर्मा जी वहां उपस्थित थे, राज्यसभा सांसद, पूर्व केंद्र मंत्री विनोद शर्मा जी भी वहां थे, अंबाला की जो मेयर हैं शक्ति रानी शर्मा जी वो वहां थे, योगेश्वर दत्त जो हमारे ओलंपिक्स मेडलिस्ट हैं वो भी वहां उपस्थित थे। मगर एक और कार्यक्रम हुआ सोनीपत में, और सोनीपत कार्यक्रम में शिरकत दी राजकुमार जी ने और सबा करीम जी ने। तो वहां अनुभव आपका कैसा था ग्रेट इंडिया रन का, और इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे, और जो रनर्स के साथ आपका इंटरेक्शन रहा है वो कैसा रहा? गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले तो इस सोच की मैं बधाई देना चाहता हूँ। कार्तिकेय शर्मा जी, ITV नेटवर्क, जिन्होंने इसके बारे में सोचा कि उन्हें इस प्रकार का ग्रेट इंडिया रन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसके पीछे मकसद बहुत बड़ा है। मकसद ना ही केवल 829 किलोमीटर पूरा करना है, पर मकसद ये है कि भारत को एकजुट बनना है, और इस मकसद की, इस सोच की फिर से बधाई देता हूँ। सराहना करता हूँ सभी अल्ट्रा मैराथन रनर्स की। कल मेरी बातचीत भी हो रही थी इन सभी रनर्स से, सभी एथलीट से, और ये देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि इतने कठिन कार्यों को कितने आसानी से अंजाम दिया है इन सभी अल्ट्रा मैराथन रनर्स ने। और आज जब ये जो ग्रेट इंडिया रन ख़त्म हो रहा है, और उस पर ढेर सारी बधाई इन सभी अल्ट्रा मैराथन रनर्स को। मेरे साथ मनोज जी मौजूद हैं, अपने सुर और स्वर से सभी का मन लुभाया है सालों साल से।
और आशा यही है कि आने वाले समय में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तिरंगा के बारे में भी क्या कहेंगे आप? हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये जो मुहिम शुरू की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसकी मैं बहुत ढेर सारी बधाई। और आज इंडिपेंडेंस डे के भाषण में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही। उनका ये विजन है कि नेक्स्ट 25 इयर्स में हम लोग एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप नेशन बन जाएं, और उसमें जो जो लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो जो एथलीट्स हैं, उन सबको बहुत बड़ा कार्य करना है। क्योंकि इस प्रधानमंत्री जी के विजन में हमें प्रयास ये करना है कि ये 25 साल में हमें भी एक स्पोर्टिंग नेशन बनना होगा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ITV नेटवर्क जैसे जो संस्थाएं हैं वो एक साथ काम करें स्पोर्ट्स को लेकर, चाहे वो कॉर्पोरेट सपोर्ट हो, चाहे वो इस प्रकार का सपोर्ट हो, चाहे वो करंट एथलीट्स का सपोर्ट हो, चाहे वो फॉर्मर एथलीट्स का सपोर्ट हो। आज इतने सारे दिग्गज करंट एथलीट्स, फॉर्मर एथलीट्स मेरे सामने मौजूद है, देखकर सीना गर्व से ऊंचा भर सा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए, इस निमंत्रण के लिए, और आशा यही करता हूँ कि इस प्रकार की जो फंक्शंस हैं और भी ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, और इस तरह के प्रोत्साहन हम लोग एथलीट्स को देते रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। मनोज तिवारी जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ और इस अभियान के बारे में कुछ और थोड़ी सी बात करते हैं, और अंत में मैं चाहूँगा एक और अगर देशभक्ति की गीत या कोई और गीत आप पेश करें। समय बांधने के लिए एक और हमारे खास मेहमान यहाँ आ चुके हैं, केंद्र में मंत्री जितेंद्र सिंह जी। मनोज जी, नहीं, ये आपने कहा ना कि ये जम्मू कश्मीर से शुरू हुई थी, तो एक बड़ी दौड़ तो जितेंद्र भाई साहब ने भी लगाई है। बिल्कुल। वो दौड़ जम्मू कश्मीर से इनकी भी शुरू हुई और अब देश के गली गली कोने कोने में जा रही है। और निश्चित रूप से इस इनिशिएटिव को मैं एक बार फिर से बहुत बधाई देते हुए, और आज के दिन में बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मैं कुछ अपने अलग अलग गीत बनाते रहता हूँ। मैं चूंकि राइटर भी हूँ, कंपोजर भी हूँ, तो और गा भी देता हूँ। तो हमने एक थोड़ी एक भोजपुरी, चूंकि हम तो भोजपुरी में गीत गा गा के यहाँ आयल बानी ना, तो हाँ, रिंकिया के पापा भी हम ही गाए हैं। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का गाना भी हम ही गाए हैं, जिया हो बिहार के लाला। तो बट हम एक गाना बना रहे हैं, आज भी हम उसको थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। हो जिया हो भारत के लबाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया हो दिल्ली के बाला, बाला मीन्स बेटियां, जिया 10,000 साला, जिया हो भारत के नौनिहाल, तनि धूमधाम से तनि झूम झाम के तिरंगा अपने गगन में खूब लहरावा ये भैया भैया भैया, भारत गर्व भाव दुनिया में तू पहुंचावा ये भैया, खिलाड़ी जहां जाए बस पदक ही लेके आवा रे भैया, अपने देश के मान गगन में तू लहरावा ये भैया। कैसे बने विराट तो एक विराट इनका भी है, लेकिन हम अपनी स्किल को कैसे विराट बना सकते हैं। कैसे बने विराट, ऐसन कदम उठावा ये भैया, नरेंद्र मोदी के संगे कुछ कदम बढ़ावा ये भैया। देखो ताली बज गई, इतने में हमारा काम। नो डाउट आज कुछ चुनौती है हमारी, कुछ चुनौती है हमारे देश की, कुछ चुनौती है मेरे परिवेश की, तनि मिल के कदम बढ़ावा, खिल के आवा ये भैया, और इंडिया न्यूज पे कबो कबो हमरो के बुलावा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी। ही हंस दे ले रिंकिया के, बहुत अच्छा। देखो रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता, और बेटी के पिता को हंसना ही चाहिए।
चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि तालियों की गूंज के संग आप इनका शुक्रिया अदा दें कि वो यहाँ आए हमारे इस कार्यक्रम में। मनोज तिवारी जी, राजकुमार शर्मा जी और सबा करीम जी, थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच। Kanchan Jeswani, hand the floor back to you. Thank you, Uday. I would want you to stay back only. We'll start another discussion session. Also, we are joined by the Union Minister. I would like to request Meenakshi to come up on stage for the felicitation of Manoj Tiwari ji. Manoj sir, please, 1 second on stage. आपका felicitation. Meenakshi ji, if we can have you back on stage Please. for a felicitation of our honorable guest member of parliament Manoj Tiwari ji, जिन्होंने एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई है। जैसे वो बता रहे थे कल ही कि 1 लाख से ज्यादा तिरंगे इन्होंने बांटे हैं, 1,50,000 अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, और सबका सहयोग रहा है जैसे उन्होंने कहा। तो मीनाक्षी जी, आप इनका फेलिसिटेट करें। और इंडिया न्यूज के लिए इनका काफी सकारात्मक रोल भी रहा है। हर घर तिरंगा अभियान से देश के कई दिग्गज नेता, मंत्री, कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।